हालेलुया। सब लोग परमेश्वर में खुश हैं। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद। हालेलुया प्रभु यीशु। आज हम कुछ ऐसा सीखने की कोशिश करेंगे जो शैतान बिगाड़ना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। शैतान क्या नहीं चाहता कि परिवार आपस में मिलकर के रहे। शैतान नहीं चाहता कि किसी के परिवार में सुख शांति रहे। हालेलुया। खास तौर से उनके जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आदम और हव्वा एक साथ मिलकर के रह रहे थे तो उसने परमेश्वर के रिश्ते को उनसे तोड़ने की कोशिश की। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने जाकर के हव्वा को बहकाया और एक गलती जो परमेश्वर ने उन्हें करने से मना किया था वही काम उन्होंने कर दिया। हालेलुया। आज ऐसे बहुत से हमारे जीवनों में भी काम होते हैं जो परमेश्वर आज्ञा नहीं देता, लेकिन हम कभी या तो गुस्से में या फिर किसी के उकसाने पर या फिर कुछ भी अपनी ऐसी बातों के अनुसार वो हमारे जीवन से गलतियां हो जाती हैं। हम करना नहीं चाहते लेकिन कुछ ऐसी वजह होने के कारण हमारे जीवन से वो गलती हो जाती है। हालेलुया। आज हम कुछ ऐसा ही सीखने की कोशिश करेंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर तुम हर एक बात के सहने योग्य नहीं हो तो तुम उस राज्य के वारिस नहीं बन सकते। हालेलुया। आज वचनों से कुछ ऐसा ही हम थोड़ा थोड़ा सीखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इफिसियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय। जिसके पास बाइबल है वो खोल लें। बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 5, पेज नंबर 270 होगा, किसी में 269 होगा। फिलिपियों की किताब से पहले वाली किताब है ये इफिसियों, उसका 5 अध्याय 5 का 22 वचन से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और 6 के 4 तक हम लोग पढ़ेंगे। धीरे धीरे एक एक वचन को पढ़ते हुए उसको समझते हुए शुरू करेंगे। बाइबल के अनुसार इस वचन को अगर हम बोले तो ये क्रिश्चियन फैमिली रिलेशनशिप के बारे में हम लोगों को सिखाता है कि मसीहों का जो परिवार है उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए। इस बारे में यहां पर कुछ लिखा है। 5 के 22 से लेकर के 6 के 4 तक ये 2 टाइटल हैं जो आप पढ़ सकते हो। पहले के ऊपर लिखा है पति और पत्नी, और 6 अध्याय जो स्टार्ट हुआ है उसमें लिखा है माता पिता और बच्चे। हालेलुया। बाइबल हमें सिखाती है वचनों के अनुसार कि एक मसीह व्यक्ति का परिवार किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परिवार को ही शैतान तोड़ना चाहता है। हालेलुया। अगर परिवार एक साथ मिलकर नहीं रहेंगे तो एक साथ मिलकर संगति नहीं करेंगे, एक साथ मिलकर दुआ नहीं करेंगे, एक साथ मिलकर वचनों को नहीं सीखेंगे, और यही उस शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया। आज उसी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट करेंगे और पहला वचन पढ़ेंगे 5 अध्याय उसका 22 वचन। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन हो रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। अब ये बात सिर्फ पत्नियों के लिए ही नहीं कही गई है। आगे जब आप पढ़ोगे तो पति और पत्नी परमेश्वर की नजरों में दोनों समान हैं, क्योंकि वो स्त्री और पुरुष में भेदभाव रखने वाला परमेश्वर नहीं है। तो अब मैं पढ़ता हूं। हे पत्नियों और पतियों, अपने अपने पति और पत्नी दोनों के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के रहते हो। हालेलुया। हालेलुया। कैसे अधीन रहना है? जैसे प्रभु के। आगे आगे वचनों में पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। इसके बाद मैं 23 वचन पढ़ता हूं। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और
स्वयं ही देह का उद्धार करता है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। हालेलुया। 23 वचन हमें सिखाता है, जैसे पति जो है वो एक पत्नी का सिर है। हालेलुया। और मसीह जो है वो कलीसिया का सिर है। सिर हमारा कहाँ होता है? ऊपर होता है, नीचे? इसी प्रकार कलीसिया जो है, जो भवन है, उसका जो सिर बताती है बाइबल, वो मसीह है। उसी प्रकार जो पुरुष है उसका जो सिर है वो स्त्री है। हालेलुया। अगर किसी का सिर काट दिया जाए तो क्या वो जीवित रह सकता है? उसी प्रकार अगर कलीसिया में मसीह ना हो तो क्या वो कलीसिया जीवित हो सकती है? हालेलुया। तो उसी प्रकार ये उदाहरण की मैं परमेश्वर देकर के बात समझा रहा है, क्योंकि सीधी सीधी बातें लोगों को समझ में नहीं आती हैं, इसीलिए परमेश्वर ने ये उदाहरण दिए हैं। इसी से मिलता जुलता हम एक और वचन निकालेंगे, इससे आगे वाली नहीं, इससे पीछे है कुलुसियों की किताब, उसका 3 अध्याय और 18 वचन। 3 का 18 पढ़ें। कुलुसियों जो अभी हम पढ़ रहे थे उससे एक किताब छोड़ के आगे वाली किताब, कुलुसियों। जिस पुस्तक को अभी हम पढ़ रहे थे इफिसियों, उससे आगे की तरफ है। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। आगे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उससे कठोरता न करो। आगे। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। कौन प्रसन्न होता है? अब हम ये जो आराधना स्तुति भवन में जो आते हैं, किसको प्रसन्न करने के लिए आ रहे हैं? प्रभु को। और प्रभु प्रसन्न कैसे होता है? हे पतियों और पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति और पत्नी के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, और हे पत्नियों, अपने पतियों से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इनसे प्रसन्न होता है। हालेलुया। आगे अगर आप पढ़ोगे तो और भी बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। इसके बाद निकालेंगे 2 तीमुथियुस, आगे ही बढ़ते जाओ। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 11 से 13 तक। हाँ। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वासियों योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। अब इस वचन को मैं पढ़ता हूं। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं या फिर परमेश्वर के दास जब बपतिस्मा लेते हैं
तो उस समय कुछ बातें या फिर उससे पहले वो कुछ बातें बताते हैं कि बपतिस्मे का मतलब क्या होता है, क्यों लिया जाता है। हालेलुया। इसमें लिखा है यदि हम उसके साथ मर गए हैं, किसके साथ? यीशु मसीह के। क्योंकि बपतिस्मे का मतलब ही वो है कि हमारा पहला जीवन खत्म हो गया है और नए जीवन में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारे जीवन की जो पहली बातें थी वो हमने सब छोड़ दी हैं और इसके बाद बपतिस्मा लेने के बाद में जो हम नया जीवन जी रहे हैं वो हमारा नया है। और अब यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। परमेश्वर में, यीशु मसीह में हमें आशा है कि मरने के बाद हम जीवित होंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह भी जब वो मर गया था वो फिर से तीसरे दिन जिंदा हुआ था। हालेलुया। हम तीसरे दिन बाद नहीं होंगे, लेकिन हमें ये आशा है जब वो दोबारा आएगा तो हम फिर से जीवित होंगे, क्योंकि उसके वचन हमें साफ साफ बताते हैं यदि हम धीरज से सहते रहें तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हालेलुया। अब ये सहने की बात क्या आती है? हालेलुया। क्या करते रहे? धीरज से सहते रहे। परिवार में बहुत सी ऐसी बातें आती हैं कि जो हमारे सहने योग्य नहीं है। हालेलुया। और हम उस ना सहने की वजह से बहुत सी ऐसी बातें कर देते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर हम ये करते रहेंगे तो परमेश्वर इसके बदले हमें क्या देगा, वो सब बातें भी वचन हमें बताता है। हालेलुया। हालेलुया। धीरज और साहस, ये दोनों एक ही बात को बताते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो किसी भी बात को सहता रहेगा वो अपने जीवन से हर एक उस बात का परिणाम देता है जो यीशु मसीह ने कहा है। हालेलुया। अगर जो किसी भी बात में धीरज धरे रहेगा वो अंत तक विश्वास धरने के योग्य है। क्योंकि यीशु मसीह के जीवन से भी अगर आप देखोगे तो यीशु मसीह के जीवन में कितनी सारी ताड़नाएं पड़ी हैं, कितना उसके बारे में बुरा और भला कहा गया है। किसी ने उस पे कुछ कहा, किसी ने उसको कुछ कहा, किसी ने उस पे कोई गुनाह किया का इल्जाम लगाया और किसी ने उसके मुंह पर थूका, लेकिन उसने हर एक बात धीरज के साथ सही। हालेलुया। अगर ऐसा जीवन हमारे जीवन में थोड़ा सा भी होगा तो शायद परमेश्वर के विश्वास योग्य हम बन सकते हैं। हालेलुया। और अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई भी बात है जो उसके वचन के विपरीत है तो परमेश्वर हमारे विश्वास योग्य नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि अगर वो हमसे विश्वास नहीं रखेगा तो वो हमारे जीवन को ना ही तो इस्तेमाल करेगा और ना ही वो हमारे जीवन से कुछ भी अपनी योजना को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि आप खुद संसारिक रीति से सोचिए, अगर तुम्हें किसी इंसान पर विश्वास नहीं है तो क्या तुम अपने आप का कोई भी काम उस इंसान को करने के लिए दे सकते हो? तुम भी उसे ही अपने जीवन का या फिर अपना इंपॉर्टेंट काम दोगे जिस पर तुम विश्वास रखते हो। इसी प्रकार मसीह जीवन भी ऐसा ही है। अगर मसीह को तुम विश्वास योग्य लेकर के नहीं चलोगे तो मसीह भी तुम्हारे जीवन का इस्तेमाल करने से डरेगा, घबराएगा। क्योंकि अगर उसको ही तुम पर विश्वास नहीं होगा या हमें उस पर विश्वास नहीं होगा तो हम जीवन बिता ही नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि अगर वो हम पर विश्वास नहीं करेगा तो ना तो हम उसकी आशीष को पा सकते हैं जो उसने लिखा है, अगर हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम उससे कुछ मांग भी नहीं सकते। हालेलुया। और आगे आती है तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। अब ये राज्य वाली बात कौन सी है कि हम यीशु मसीह के साथ राज्य भी करेंगे, मीन्स उसके साथ शासन भी करेंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की किताब किस किसने पढ़ी है? पढ़ी है किसी ने प्रकाशित वाक्य? ठीक है, उसका 5 अध्याय और 10 वचन निकालें जरा। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और 10 वचन।
और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। ठीक है, ऊपर से पढ़ेंगे 9 वचन से। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहर खोलने के योग्य है। क्या तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोगों और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हालेलुया। ये कब की बात है? प्रकाशित वाक्य क्या दर्शाता है? आने वाली बातें, जो आने वाले समय में होगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य पूरी भविष्य की बातें हैं, ये अभी हुई नहीं है, आने वाले समय में ऐसा होगा। हालेलुया। तो ये जो लिखा है, ये नया गीत गाने लगे। कौन लोग थे ये जो गीत गा रहे थे? बताएगा कोई, अगर किसी ने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य तो? इस 5 वचन को, वो 5 अध्याय को जाकर के घर पढ़ना, पूरे 5 अध्याय को, ठीक है? तब आपको पता चलेगा। इसके ऊपर हेडिंग लिखा है मोहर बंद पुस्तक और मेमना। हालेलुया। ये वो पुस्तक है जिसमें तुम्हारे और मेरे हर एक पाप, हर एक गुनाह, हर एक अच्छे काम परमेश्वर के स्वर्गदूत लिख रहे हैं। हालेलुया। और इसको खोलने के लिए कौन योग्य है, वो आप प्रकाशित वाक्य में जान सकते हैं कि इस मोहर को, क्योंकि लिखा है मोहर बंद पुस्तक, आने वाले समय में जब परमेश्वर का राज्य होगा तो इसको खोलने के लिए कौन योग्य होगा, वो इसमें साफ साफ दर्शाया है। और स्वर्गदूतों ने हर एक बात कही है इसमें कि आने वाले समय में जो होगी। ये वही पुस्तक है जिसमें हर एक बात लिखी जा रही है, चाहे वो किसी की भी हो, क्योंकि ये साफ साफ है। देखो, क्या तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, मतलब हर एक कुल की बात, हर एक, और हर भाषा और हर लोग और हर जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। किसने? यीशु मसीह ने हर एक कुल के लिए, हर एक भाषा के लिए, हर एक लोगों के लिए और हर एक जाति के लिए अपना लहू बहाकर वहां से लोगों को मोल लिया है। हालेलुया। वो खाली क्रिश्चियनों के लिए, खाली ईसाइयों के लिए ही नहीं आया है। बाइबल में ऐसे बहुत से वचन हैं जो दर्शाते हैं कि खाली ईसाई जो है उन्हीं के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आया था। हालेलुया। और शासन ये उस समय की बात है जब परमेश्वर दोबारा से आएगा, यीशु मसीह, और उसके बाद जब शैतान भी राज्य करेगा, और उसके बाद में यीशु मसीह के लोग भी कुछ समय के लिए राज्य करेंगे। हालेलुया। तो ये उस राज्य को देने की बात कर रहा है परमेश्वर। अगर हम यीशु मसीह के साथ विश्वास योग्य रहेंगे तो यीशु मसीह इस शासन को देने के लिए हमें बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। इसके बाद फिर से पढ़ते हैं आगे का, तीमुथियुस में जो था। यदि हम उसका इनकार करें तो वह भी हमारा इनकार करेगा। हालेलुया। अगर कोई यीशु मसीह के नाम को जान करके फिर उसके नाम का इनकार करेगा तो यीशु मसीह भी अंत के समय में उसका इनकार करेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 12 वचन। हालेलुया। 13 वचन अब हम पढ़ेंगे। यदि हम विश्वासी भी हों, हालेलुया, यदि हम विश्वासी भी हों और अविश्वासी भी, क्या दोनों एक तरीके का न्याय
पा सकते हैं? विश्वासी का न्याय उसके अनुसार होगा, अविश्वासी का न्याय उसके अनुसार होगा। दोनों समान न्याय नहीं पा सकते। लेकिन कुछ बातों के लिए परमेश्वर ने वचनों में लिखा है कि जो अविश्वासी है और वो यीशु मसीह का वचन जाने बिना इस दुनिया से चला गया, तो उनका न्याय कैसे होगा, ये परमेश्वर ने साफ साफ अपने वचनों में लिखा है। हालेलुया। उनका न्याय उनके कर्मों के अनुसार, उनके विवेक के अनुसार होगा, जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना। किसी का न्याय ऐसे ही नहीं होने वाला, क्योंकि बाइबल बताती है वो न्यायी परमेश्वर है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे वो यीशु मसीह को मानने वाले विश्वासी हो, चाहे वो अविश्वासी। वो हर एक का न्याय उसके कामों के अनुसार, उनके विवेक के अनुसार करेगा। लेकिन जो विश्वासी लोग हैं, उनका न्याय सिर्फ और सिर्फ वचन के अनुसार होगा। हालेलुया। क्योंकि अंत के समय में परमेश्वर ये बोलेगा, क्या तुमने मेरी व्यवस्था को नहीं जाना था? क्या तुमने मेरे वचनों को नहीं सुना था? हालेलुया। तो विश्वासी जीवन और अविश्वासी जीवन समान समान न्याय नहीं पाएंगे। अविश्वासी के पास एक ऑप्शन है, वो ये बोल सकता है कि हाँ, मैंने तेरे वचनों को नहीं सुना था, नहीं जाना था। लेकिन जिसने यीशु मसीह की व्यवस्था पा ली, जिसने उसकी व्यवस्था को जान लिया, वो ये नहीं बोल पाएगा कि मैंने नहीं सुना था, मेरा न्याय कैसे होगा। उसके काम डिपेंड नहीं करेंगे। हालेलुया। उसका न्याय वचनों के अनुसार होगा। वचन बताता है कि ऐसा कर तो ये मिलेगा। वचन बताता है साफ साफ कि ऐसा नहीं करेगा तो ये मिलेगा, ऐसा करेगा तो ये मिलेगा। तो एक विश्वासी व्यक्ति का जो भी न्याय होगा वो उसके वचनों के अनुसार होगा। हालेलुया। तो बाइबल में बहुत सी ऐसी बातें हैं कि आपके साथ क्या होगा, विश्वासी को कैसा जीवन जीना चाहिए, आत्मिक जीवन की आशीष क्या है, आत्मिक जीवन ना जीने के गलत प्रभाव क्या है। बहुत सी ऐसी बातें, बहुत से ऐसे वचन लिखे हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब तक हम यीशु मसीह में नहीं आए थे, तब तक हमारा जीवन अच्छा था। हमारे पास ऑप्शन था कि स्वर्ग के राज्य में जब न्याय होगा तो हम बोल सकते थे कि हमने तो आपको जाना नहीं था, इस वजह से हमें माफ कर दो। अब माफी की गुंजाइश हमारे जीवन में तो है नहीं, क्योंकि हमारा जो न्याय होगा वो साफ साफ वचन में होगा कि बाइबल ये बताती है, क्या तूने नहीं पढ़ा था? और जिसे पढ़ना नहीं आता वो ये ना बोले कि मैं तो पढ़ी ना थी, मैं तो अनपढ़ थी। ठीक, बाइबल कहती है साफ साफ, जिसके कान है वो सुन ले। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में हर एक चेतावनी देने से पहले साफ साफ बोला गया है, जिसके कान हो वो सुन ले, और जिसके कान भी नहीं है तो वो देख ले, समझ ले। हालेलुया, हालेलुया। जिसके कान है वो सुन ले। ठीक, जिसके कान नहीं है उसका कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी बहुत सी बातें लिखी हैं। हालेलुया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पतरस ने भी तो यीशु मसीह का इनकार किया था। हालेलुया। किस किस के दिमाग में ऐसी बातें आती हैं कि पतरस ने भी तो यीशु मसीह का इनकार किया था? आती है ना? ठीक है, आनी भी चाहिए। अब वचन पढ़ोगे नहीं तो दिमाग में बात आएगी भी नहीं। तो दिमाग में बात आ रही है, समझ लो कि तुम कुछ पढ़ रहे हो। हालेलुया। अब फिर से हम अपने वचन पर चलते हैं। हालेलुया। निकालेंगे पहला पतरस, लास्ट में ये प्रकाशित वाक्य से पहले पहला पतरस 3 अध्याय।
पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से लेकर के 2 वचन तक पढ़ेंगे। इसका भी हेडिंग है पति और पत्नी। परमेश्वर ने अपने नए नियम में इतने सारे वाक्य परिवार के विषय में लिखे हैं, अगर कोई अच्छे से पढ़े समझे तो पता चले कि परिवार क्या होता है। हालेलुया। और इससे ऊपर देखो लिखा है मसीह हमारा आदर्श है। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 1 और 2 वचन में पढ़ता हूं। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानता हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचा जाए। हालेलुया। किस किस को समझ में आया? हे पत्नियों, तुम अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानता हो, ठीक, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचा जाए। हालेलुया। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। वचन बताता है कि पत्नियां अगर उनके पति परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते तो उनको परमेश्वर में लाने का क्या रास्ता है, यहां पर वचन में लिखा है साफ साफ। ठीक है। अगर किसी का पति या फिर किसी के परिवार में कोई भी व्यक्ति, ये पति और पत्नी के विषय की बात नहीं है, ये पूरे परिवार की बात है। अगर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो यीशु मसीह को नहीं मानता, तो उस विश्वासी व्यक्ति को ऐसा जीवन जीना चाहिए ताकि उसके जीवन को देखकर वो विश्वास करने वाला व्यक्ति या फिर अविश्वास करने वाला व्यक्ति उस अपने जीवन को बदलने की कोशिश करे। हालेलुया। क्या दोबारा बोलता हूं, अगर एक अविश्वासी व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहा, वो कुछ भी गलत कर रहा हो, कोई बात नहीं, और उसी के साथ एक विश्वासी व्यक्ति जो उसका दोस्त हो, उसका मित्र हो, उसका रिश्तेदार हो, तो उस विश्वासी व्यक्ति का जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसको देखकर जो अविश्वासी व्यक्ति है वो अपने जीवन को बदले। हालेलुया। दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होना चाहिए। अगर विश्वासी भी वैसा ही है और अविश्वासी भी वैसा ही है तो फिर कुछ फायदा नहीं है। तो ये वचन पति और पत्नी के विषय में परमेश्वर ने लिखा है, लेकिन पति और पत्नी के जीवन में ही ये लागू नहीं होता, ये पूरे विश्वासी और अविश्वासी लोगों के जीवन में लागू होता है। हालेलुया। पति और पत्नी के विषय में इस वजह से लिखा है, उस समय जब ये बाइबल लिखी गई होगी वहां की परिस्थिति कुछ इस प्रकार की होगी, लेकिन ये नहीं है कि ये उस समय के लोगों के लिए ही लिखा गया था। इस वचन का मोटिव ये है कि जो अविश्वासी है वो विश्वासी को देखकर बदलना चाहिए। उसका जीवन ऐसा होना चाहिए कि कोई उसको देख करके ये बोले कि हाँ, यीशु मसीह को ये जानने वाले लोग हैं या फिर यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं कि जैसा संसारिक व्यक्ति अपने जीवन को जी रहा है वैसा ही हमें जीना है। अगर दोनों में कुछ फर्क नहीं है तो कोई फायदा नहीं। हालेलुया। एक छोटी सी कहानी है। एक परमेश्वर का दास ऐसे ही रास्ते में जा रहा था, तो साइड से आकर के किसी ने बिना देखे उसके ऊपर थूक दिया। और यही घटना भी 3 दिन पहले हमारे साथ में स्टेशन पे हुई थी। मतलब हमारे साथ नहीं, किसी दूसरे के साथ हुई थी।
वो गलती से उसने उसे देखा नहीं, साइड में उसने थूक दिया, वो थूक उसके जूते पे जाकर के गिर गया। उसने जिसने थूका था उस इंसान को इतनी भली बुरी कही कि तू देख नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, तुझे थाने में दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो तब एक वचन मेरे दिमाग में आया कि यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया था। उस यीशु मसीह ने पलटकर जवाब नहीं दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उसके मुंह पर भी थूका गया था। तो उस दिन देख करके मेरे साथ एक लड़का और था, मेरा फ्रेंड, वो बोलने लगा, हिंस भाई ये क्या हो रहा है? मैंने कहा सही है भाई, आज का समय ऐसा ही है कि अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हें सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता उनके जीवन आज के समय के लिए ऐसे ही हैं। जिसे परमेश्वर का वचन मालूम है, अगर कोई विश्वासी व्यक्ति होगा तो पिछले हफ्ते हमने वचन क्या सुना था कि परमेश्वर के गवाह कैसे होने चाहिए। हालेलुया। अगर यही काम किसी विश्वासी के साथ हो जाए तो वो भी शायद आज यीशु मसीह की तरह बर्ताव नहीं कर सकते। हालेलुया। कौन चाहेगा कि कोई मेरे ऊपर थूक करके चला जाए और मैं आराम से रह जाऊं? क्या कोई है ऐसा? आज के समय में नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ऐसे ही लोगों को ढूंढता है जो नम्र हैं और दीन हैं। हालेलुया। बदला लेने के लिए दुनिया पड़ी है। अगर विश्वासी भी अपने आप का बदला लेने लगे, अपने बातों का बदला लेने लगे, तो विश्वासी और अविश्वासी में क्या अंतर होगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तेरी हर एक बात का बदला लूंगा, लेकिन लेगा तब जब तुम नहीं लोगे। हालेलुया। उड़ीसा में एक घटना हुई थी। परमेश्वर के सेवक को लोगों ने जला दिया था और उस परमेश्वर के सेवक की पत्नी से जब पुलिस वालों ने पूछने आए कि तुम्हारे पति को किसने मारा, तो उसकी पत्नी को सब कुछ पता था कि किसने मारा है, कैसे मारा है, सब कुछ। लेकिन वो बोलती है कि किसी ने कुछ नहीं मारा, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। और ये गवाही है कि कुछ समय बाद जिन्होंने उसके साथ गलत किया था वो इस पृथ्वी पर नहीं रहे। हालेलुया। परमेश्वर हर एक बात का बदला लेगा, चाहे वो उसके सेवक के साथ कोई बुरा करे, चाहे उसके लोगों के साथ बुरा करे। अगर नहीं विश्वास तो इसकी मूवी भी बनी है, जाकर के YouTube पे सर्च कर लेना। साफ साफ उस कहानी में पूरा दिखाया गया है कि शुरू से लास्ट तक क्या हुआ था। वो मिशनरी था, बाहर से आकर के इंडिया में रह रहे थे और परमेश्वर के नाम का प्रचार करते थे, और कुछ लोगों ने उसे बहला फुसला करके उनको आग लगा करके जला दिया। बस एक स्त्री बची थी जो उस विश्वासी की पत्नी थी, और लास्ट में जाकर के सारी कहानी दिखाई है कि ये उसके बारे में कहा गया है, और लास्ट में उसके बारे में बताया गया है कि वो इंसान वो था, वो मिशनरी वो था। पूरी सच्ची घटना है जिसपे बॉलीवुड लोग मूवी बना करके पैसा कमा रहे हैं। परमेश्वर के लोग की सच्ची घटना है। हालेलुया। तो परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढता है जो हर बात में धीरज रखे, हर बात में सहन करने की शक्ति रखे। अदरवाइज परमेश्वर के जीवन में और हमारे जीवन में और गैर विश्वासी मसीह जो विश्वास यीशु मसीह पर नहीं करता उनके जीवन में क्या अंतर रहेगा। हालेलुया। आगे अब हम फिर से आते हैं अपने मूल वचन पर, इफिसियों उसके 25 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। 5 अध्याय 25 वचन। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ? हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखा है, अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए, मतलब विश्वासी लोगों के लिए अपने जीवन को दिया था, और वो हमसे जैसा प्रेम रखता है, बाइबल बताती है कि हमें भी
अपने लोगों से उसी के समान प्रेम रखना चाहिए। 27 वचन, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसे न कलंक न झुर्रियां न कोई और ऐसी वस्तु जो वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया, यीशु मसीह ने ऐसी कलीसिया के बारे में कहा है जो तेजस्वी है, जिसमें कोई भी कलंक ना हो, उसमें कोई भी झुर्री ना हो, ना कोई ऐसी वस्तु हो जो पवित्र हो और निर्दोष हो। हालेलुया। ये दोनों दो तरीके की बातें यहाँ चल रही हैं, परिवार की भी हैं और कलीसिया के बारे में भी। परमेश्वर ऐसी कलीसिया बनाना चाहता है और ऐसी कलीसिया से प्रेम रखता है जो पूरी तेजस्वी हो। तेजस्वी मतलब परमेश्वर के काम भी वहां होते हों, परमेश्वर के लोग जो हैं वो आत्मिक भी हों, हर रीति से परमेश्वर के वचनों में चलते भी हों, और उनके अंदर कोई भी ऐसा कलंक ना हो कि कोई भी उनके विरोध में बातें करने पाए, और उनमें ऐसी कोई भी ऐसी वस्तु ना हो जो पवित्र हो। ठीक है, पवित्र वस्तुएं हमारे बीच में रहेगी तो हम पवित्र कहलाएंगे। अगर अपवित्र वस्तुएं हमारे बीच में रहेंगी तो हम पवित्र बन नहीं सकते। और जो निर्दोष हो, हालेलुया, ऐसी कलीसिया से परमेश्वर प्रेम करना चाहता है, और ऐसी ही वस्तुएं हमारे जीवन में होनी चाहिए जो परमेश्वर के योग्य हों। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। हालेलुया। अब दोनों की कंपेयर किससे की है? बॉडी से। क्या कोई व्यक्ति अपने शरीर से प्रेम नहीं करता? करता है। तो परमेश्वर भी चाहता है कि जैसा हम अपने शरीर से प्रेम रखते हैं वैसा ही हमें अपने लोगों से भी प्रेम करना है। हालेलुया। आगे, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका लालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। हालेलुया। तो वचन बताता है कि कोई भी अपने शरीर से बैर नहीं रखता, हर एक अपने शरीर को अच्छा बना करके रखने की कोशिश करता है। उसी प्रकार मसीह भी कलीसिया का इसी तरह से साथ देता है, इसी तरह उसका रखाव करता है, क्योंकि हम सब, बाइबल बताती है कि हम सब मसीह की देह हैं, और देह जब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक उसमें सारे अंग एक समान ना हो। हालेलुया। ये उदाहरण बाइबल में है कि अगर किसी का हाथ नहीं है, एक हाथ नहीं है, क्या वो पूरी देह हो सकती है? किसी के एक आंख नहीं है, क्या वो पूरा शरीर कहला सकता है? पूरा शरीर तब ही होगा जब उसके सारे अंग ठीक ठाक हो, सही हो। हालेलुया। उसी प्रकार बाइबल साफ साफ कह रही है कि जो कलीसिया है वो मसीह की देह है। हमें इस कलीसिया को अच्छे से उसका लालन पोषण करना है। और कैसी कलीसिया परमेश्वर चाहता है, ये वचन में हमने पढ़ा है 27 वचन में। तेजस्वी, उसमें कोई भी कलंक नहीं होना चाहिए, कोई भी अपवित्र वस्तु नहीं होनी चाहिए, और उसमें कोई भी दोष ना होना चाहिए। अब 31 वचन, इसी कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन रहेंगे। अब इस वचन को परमेश्वर ने यहाँ पर क्या लिखा है, इसके पीछे आगे जो वचन लिखा है, यह भेद तो बड़ा है। हालेलुया। ये जो वचन लिखा है 31, इसके बारे में क्या है, ये बातें परमेश्वर ने बताई ही नहीं है। कि ये जो वचन है, इसी कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन रहेंगे। हालेलुया। ये नहीं है कि कोई अपने माता पिता को छोड़ करके अपनी पत्नी के साथ एक साथ रहे। इसका मतलब यहाँ पर रिलेशन ये जो चल रहा है ऊपर पति और पत्नी का, ये जो वचन है अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहे, बाइबल बताती है कि हम लोग जो हैं, जो विश्वासी लोग हैं, वो यीशु मसीह की दुल्हन है। हालेलुया। तो बाइबल का इस वचन से मतलब है कि जो दुल्हन है और जो दूल्हा है, दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। तो ये दोनों जो व्यक्ति, जो कैरेक्टर है दूल्हे और दुल्हन का और पति और पत्नी का, हम यीशु मसीह की पत्नियां हैं, यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, यीशु मसीह हमारा पति है,
तो हम माता पिता को छोड़ करके यीशु मसीह के साथ एक साथ मिलकर रह सकते हैं। ये वाला जो रिलेशन है कि वह अपनी पत्नी से मिला रहेगा। तो मीन्स यीशु मसीह जो है, हम यीशु मसीह की पत्नियां हैं, यीशु मसीह हमारा पति है, तो हम एक साथ मिलकर रह सकते हैं अपने माता पिता को छोड़कर। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि अगर माता पिता विश्वास नहीं कर रहे हैं तो वो यीशु मसीह से मिलकर के एक साथ रह सकते हैं। हालेलुया। और इसमें लिखा है यह भेद तो बड़ा है, इसके बारे में पूरी बातें नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वचन बताता है कि ये भेद बहुत बड़ा है। इस वचन के बारे में कोई भी प्योरिटी से डेफिनेशन नहीं दे सकता कि इस वचन के बारे में क्या लिखा है एग्जैक्टली बाइबल में। और इसके बाद लिखा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। हालेलुया। ये जो पति और पत्नी का वर्ड है, लोग जो विरोध करने वाले लोग होंगे वो ये सोचेंगे कि बाइबल तो बताती है कि माता पिता को छोड़ करके पति और पत्नी एक साथ अलग होकर रह लो, लेकिन नहीं, क्योंकि बाइबल साफ साफ ये भी बोलती है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो गई है। इस वचन में साफ साफ परमेश्वर ने ये वचन लिखने के बाद साफ साफ लिखा है, यह भेद बहुत बड़ा है, वरन मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं, ना कि उस संसारिक पति और पत्नी के रिश्ते के बारे में। आगे लिखा है, पर तुम में हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हालेलुया। अब ये बातें एक परिवार के लिए समझो या फिर एक विश्वासी और अविश्वासी के जीवन के बारे में समझो, कुछ भी समझो, लेकिन बात क्या है विश्वासी और अविश्वासी के बारे में। अगर विश्वासी और अविश्वासी के जीवन में कुछ फर्क नहीं है तो मसीह को मानने का कोई मतलब नहीं है। अब आती है बात माता पिता और बच्चे पर। 6वां अध्याय, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। कुणाल पढ़ी, बाइबल खोलो और जरा पढ़ो 6 वचन, 6वां अध्याय उसका पहला वचन। हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञा, जोर से, आवाज नहीं आ रही। हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आदरकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर करो, यह पहली आज्ञा है। इसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। 4वां, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिश्त में दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आमीन। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, ये 2 वचन कुणाल और परे तुम्हारे लिए। हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। क्या प्रतिज्ञा है अभी पढ़ेंगे। अब ये 2 वचन माता और पिता के लिए है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। अब रिस का मतलब क्या है, किसको समझ में आता है? सिर पर न चढ़ाओ। दोबारा पढ़ना। रिस का मतलब क्या है, गूगल बहुत अच्छे से डेफिनेशन देकर के बताएगा, ठीक है। परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनियां देते हुए उनका लालन पोषण करो। हालेलुया। अगर माता पिता का आदर करना बच्चों के लिए पहली आज्ञा है, तो परमेश्वर ने माता और पिता के लिए भी आज्ञा लिखी है कि उन्हें प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका लालन पोषण करो। हालेलुया। अब आते हैं
प्रतिज्ञा पर। निर्गमन उसका 20 अध्याय और 12 वचन खोलेंगे। निर्गमन 20 अध्याय और 12 वचन। हाँ, और इसके बाद खोल करके रखेंगे व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और 16 है। एक व्यक्ति खोल ले व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और 16। 20 का 12 पढ़े। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। ये वो 10 आज्ञाएं हैं जो यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर ने खुद अपने हाथ से लिख करके मूसा को दी थी। हालेलुया। तू अपने माता और पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक बना रहे। हालेलुया। ये पहली आज्ञा थी और इसके साथ जो प्रतिज्ञा है परमेश्वर ने दी है कि तुम उस देश में तब तक बने रहोगे जब तक परमेश्वर तुम्हें रखना चाहेगा। हालेलुया। शैतान तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके बाद निकालेंगे व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और उसका 16 वचन। 5 का 16। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना, जैसा कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। व्यवस्था विवरण 5 का 16। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिसके जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसा कि तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक बना रहे और तेरा भला हो। हालेलुया। पहले वाले वचन में जो अभी हमने निर्गमन में पढ़ा था उसमें ये वर्ड नहीं था कि तेरा भला हो। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो हमारा क्या होगा? भला। हालेलुया। अब आ जाओ रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 14 और 15। जल्दी निकालेंगे। रोमियो तो हम क्या करें? हाँ 6 का 14 और 15। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। हालेलुया। अपराध तुम्हारे ऊपर शासन ना कर सकेगा, क्योंकि तुम नियम शास्त्र के अधीन नहीं। बाइबल बताती है तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो पाप कौन कराता है? तो उसकी प्रभुता तुम पर नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। तो परमेश्वर की आज्ञा मानने के भी इतने सारे फल हमारे जीवन में हो सकते हैं। हालेलुया। लास्ट वाली क्या लिखा गया था कि ये आज्ञाएं हैं, अगर तुम इनको मानोगे
तो परमेश्वर से बहुत कुछ पा सकते हो। तुम्हारा भला भी होगा, तुम इस पृथ्वी पर उस समय तक जीवित रहोगे जब तक परमेश्वर तुम्हें जिलाना चाहता है। कितने दिन तक जिलाना चाहता है? 80। उसके बाद भी वो जिलाना चाहता है, अगर परमेश्वर के अनुसार चलते रहोगे तो। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, तेरे हर एक सुंदर वचन के लिए मेरे राजा प्रभु यीशु, हर एक सुंदर वायदे के लिए मेरे खुदा जो आपने पिता परमेश्वर अपने वचनों में हमारे लिए रखे हैं मेरे प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को तू सुंदर बना मेरे प्रभु यीशु, अपने लायक बना पिता परमेश्वर कि हम तेरे वचनों के अनुसार चल सके मेरे प्रभु यीशु। तू हमारे परिवार को पिता परमेश्वर बनाने वाला खुदा है मेरे प्रभु यीशु, क्योंकि तूने ही पिता परमेश्वर आदम और हव्वा को एक साथ रखा है पिता, ताकि वो एक परिवार होकर के रहने पाए पिता परमेश्वर। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि परिवार एक साथ मिलकर रहे मेरे प्रभु यीशु। आज पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूं मेरे प्रभु यीशु, हमने जो पिता परमेश्वर तुझसे सीखा मेरे प्रभु यीशु, तू उस पर चलने योग्य हम सबको बना दे मेरे प्रभु यीशु। खुदा जितनों ने भी पिता परमेश्वर आज तुझसे अपने गुनाहों की क्षमा मांगी है मेरे प्रभु यीशु, तू उनकी हर एक दुआ का प्रभु यीशु तू उत्तर देना मेरे प्रभु, ताकि पिता तेरे लोगों का नाम पिता परमेश्वर और तेरी महिमा पिता परमेश्वर ये दुनिया देखने पाए प्रभु यीशु। क्योंकि खुदा वचन बताता है कि तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा मेरे प्रभु यीशु। हम विश्वास करते हैं पिता तेरा हर एक वचन सच्चा है मेरे राजा प्रभु यीशु, लेकिन हमें अपने आप को उस वचन के योग्य बनाना पड़ेगा कि वो वचन हमारे जीवनों में लागू हो। प्रभु यीशु तेरा वचन धन्यवाद के योग्य है मेरे प्रभु यीशु। हमने पिता परमेश्वर बहुत सी ऐसी बातें देखी है पिता परमेश्वर जो तूने हमारे जीवनों में पूरी की है मेरे प्रभु यीशु, और मैं खुदा विश्वास करता हूं कि तू हर एक प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, विलंब से नहीं लेकिन पिता शीघ्र से तू तुरंत के तुरंत उत्तर देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु। लेकिन विश्वास की बात यह है कि हम उसके वचनों पर कितना विश्वास करते हैं मेरे प्रभु यीशु। खुदा मैंने जो कुछ भी पिता परमेश्वर तुझसे मांगा है प्रभु यीशु तूने दिया है मेरे राजा प्रभु यीशु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु, और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति ऐसा ही विश्वास रखे जैसा तू चाहता है मेरे प्रभु यीशु। कोई भी पिता परमेश्वर अपने धीरज को ना छोड़ने पाए मेरे प्रभु यीशु। तू हर एक को साहस दे पिता परमेश्वर, बल दे खुदा, बुद्धि दे मेरे प्रभु यीशु, ताकि प्रभु जी हर एक तेरे विश्वास में बढ़ना पाए प्रभु यीशु। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमें विश्वास है कि तू हमेशा हमारे साथ है मेरे प्रभु यीशु, क्योंकि तूने जो लहू उस कलवरी क्रूस पर बहाया प्रभु यीशु, उसके द्वारा हमारे हर एक गुनाह तूने क्षमा किए हैं प्रभु यीशु। हमें विश्वास है तू सदा हमारे साथ है मेरे प्रभु यीशु। हम तेरा धन्यवाद करते तेरे वचनों के लिए, तेरे वायदों के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मांगते, इसलिए सुन और ग्रहण कर। सब लोग एक साथ मिलकर बोलेंगे आमीन।